करता नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे सत्य धर्म के जिज्ञासु जनों, राज महि राज जोग महि जोगी, तप में तपी सूर्य गृहस्थ माहि भोगी। ध्याय ध्याय भक्ता सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किनु अंत न पाया। मैं थोड़ी सी बातें इस विषय पर कहूँगा कि संत मत सत्संग का क्या प्रयोजन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पन, कह संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का रास्ता मोक्ष का रास्ता है और संसार विषयों के इच्छुक लोगों का रास्ता संसार का रास्ता है। बेसी लोग, बहुत बेसी लोग जो कामी कहकर इस दोहे में विदित किए गए, तो यह जानिए कि कामी इसका खास खास अर्थ होता है। यहाँ यही अर्थ है कि संसार के विषयों की इच्छा रखने वाले कामी। इसी में बहुत लोग हैं, संसार के विषयों में लोग इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार के लोग अधिक हैं। इनका काम है संसार में आना, ठहरना, फिर संसार जीवन खत्म कर संसार से जाना। यह बारंबार होता ही रहेगा। भव का पंथ यही है। संतों का मत है, इस भव के पंथ में रहोगे तो कभी छुट्टी नहीं होगी। भव के अनेक अर्थों में एक अर्थ संसार भी है, इससे कभी छुट्टी नहीं होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्री मध्यांत शंकराचार्य, यह वचन जो बड़े से बड़े महात्मा शंकराचार्य थे कह गए हैं, वही होगा। इसलिए संतों ने कहा कि कुछ ऐसा रास्ता बता दो जिससे संसार के चक्र से उद्धार हो। वही रास्ता मोक्ष में पहुंचाता है। मोक्ष का माने संसार चक्र से मुक्ति। यह मुक्ति हो गई, फिर संसार में आना नहीं होगा। यह जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह छूट जाएगा। जन्म मरण से बिल्कुल छूट जाएंगे। जननी के जठर में शयन करना यानी माता के गर्भ में जाना छूट जाएगा। संसार में कोई ऐसा है जो कहे कि हम सब तरह से सुखी हैं? कोई नहीं। माता के जठर अग्नि में बारंबार आते हैं और रहते हैं। यह पुनः पुनः आना और जाना छूटने योग नहीं है। साधारण बात से यह छूटने योग है संतों का उपदेश से। संतों के उपदेश है मुख्य रूप में यानी समास रूप में वह यह है कि एक तो इच्छाओं को कम करो। संसार में यह चाहिए वह चाहिए, इस इच्छा को रोको, इस इच्छा से अपने को बचाओ। दूसरी बात है कि जो कुछ तुमको संसार में मिलता है उसी में अपने को संतुष्ट कर लो। यही तो इच्छा बढ़ती चली जाएगी। जो संसार की वस्तुओं की इच्छा करता है वह लता की तरह बहुत फैलेगी और तब अपनी ही इच्छा के जाल में फंसकर बारंबार के जन्म मरण से नहीं छूट सकेंगे। इसलिए इच्छाओं से अपने को रोको। फिर बात यह है कि मोक्ष के लिए जो काम होता है
संसार से छूटने के लिए जो काम खास तरह से होता है वह काम भी करो, और संतों के सत्संग में जाकर उनको जानो। इसलिए सत्संग या संतों का और उनके भक्तों का संग करो। यह सत्संग परमात्मा का निज अंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको परमात्मा का अंग कहकर गुण गाया है। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण, शरण शोक हारी ये तो भवदम धि प्रलव पल्लव समाश्रित सदा, भक्तिरत विगत संशय मुरारी। विनय पत्रिका। सत्संग करने कहा, इच्छाओं को छोड़ने कहा, और अपने को इंद्रियों के वश में मत बनाओ। इंद्रियों के अधीन मत बनो, इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां कभी स्वाद का लालची बनाती है, कभी गंध का लालची बनाती है, कभी श्रवण यानी सुनने का लालची बनाती है, कभी दृश्य देखने तो कभी त्वचा यानी चाम के भोग का लालची बनाती है, और सब भी बातें हैं। इन इंद्रियों के भोगों का लालची मत बनो। बहुत लोगों का ख्याल है, इस ख्याल में जो पड़ेगा वह घर से संन्यास ले लेगा। यह गलत ख्याल है। गुरु नानक ने गृह में रहते हुए बड़ा पद हासिल किया, जिस पद की बराबरी में कोई पद नहीं हो सकता। उन्होंने साफ साफ कहा, राज करता हुआ राजा, तप करता हुआ तपेश्वर, गृह का काम करते हुए गृहस्थ आदमी ईश्वर पाने के लिए ध्यान करते थे। अब भी जो लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते बड़े हो जाते हैं, उनकी महिमा का अंत नहीं पाते। स्वयं गुरु नानक भी वैसे ही थे। उनको 2 पुत्र थे, खेती का काम था। वे भ्रमण भी बहुत किए, एशिया के मध्य प्रदेश में भी भ्रमण किए, लोगों को चेताए, होते होते वे चले गए। लंका वहाँ भी चेताए, फिर लौटकर घर आए और घर का काम सत्संग इत्यादि करते रहे। ऐसे ही अपने ही जैसा बनाने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। तुम गृही हो तो गृही में रहकर गृहस्थ वाला भोग भोगते हुए ईश्वर का भजन करो, काम भी करो और ध्यान भी करो। राजा को कहा, तुम भी राज करते हुए कर सकते हो, ध्यान करो सुख पाओगे। योग करते हुए योगी लोग ध्यान करते हैं। जन साधारण को ध्यान करने में बड़ा कड़ा मालूम होता है। वे अपने को सफलता में लाने के लिए कोशिश करता है तो फिसलते हैं। तो संतों ने कहा कि तुम सब कामनाओं को छोड़कर ध्यान करो, सफलता मिलेगी। ऐसे ही कबीर साहब ने कहा है, अब दूर भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावे। कबीर साहब ने उनको अवधू कहा। जिनकी बुद्धि कम है, लोग आध्यात्मिक अर्थ करते हैं। मैं कहता हूँ जो सब कोई समझे वे अर्थ कहिए। मैं कहता हूँ यह शरीर घर है, घर में भी घर है। घर मही धरु दिखाई दे, सो सतगुरु पर कुछ जानू। इसको भी जानो और लोगों को बताओ शरीर में तुम्हारा निवास है। जिसका निवास है उसको तुम नहीं जानते हो। इस तरह गृहस्थ आश्रम में रहकर, सब आश्रम में रहकर ध्यान का साधन करते करते सुख पाओगे, मोक्ष मिलेगा। संक्षिप्त में थोड़ी बात यह कि उन्होंने ध्यान को प्रधानता दी। ध्यान करोगे तो सब सुख मिलेगा।
मन की एकरूपता को ध्यान कहते हैं। कुछ देर स्थिर से बैठो, दिन में भी समय बना लो, रात में भी समय बना लो। जब इंद्रियों की गति बाहर में रहती है, साधक अंतर करना चाहता है तो उसमें वह फिसल जाता है। लोग पूछते हैं कि ध्यान किसका करें? साधक पहले संसार के पदार्थ का ध्यान करता है, फिर जो संसार का पदार्थ नहीं है उसका ध्यान करता है। वह अपनी देह में देखता है कि सूक्ष्म तत्व क्या है, फिर देखता है कि और कुछ है कि नहीं। इस शरीर में मोटे मोटे तत्व के रहने पर फिर चेतन तत्व भी है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। इस शरीर में जड़ और चेतन संग संग है। पहले जड़ संबंधी ध्यान होता है, फिर चेतन संबंधी होता है। वह मन से बनाना नहीं होता है, उनका भेद गुरु बताते हैं। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजावे। एक तो अनहद नाद का विचार दिया, जिसको कुछ लोग समझते हैं, योगी लोग गुरु लोग बताते हैं। बिना गुरु के यह जाना नहीं जाता। घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अबधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। तो इस चेतन तत्व को साधारण तरह से कोई नहीं देखता है। शरीर में प्रत्यक्ष रूप से आंखों में जो दृष्टि की धारे हैं, चेतन तत्व है। गुरु ऐसा भेद बताते हैं कि दोनों दृष्टि की धारों को संभाल कर एक बनाकर तब देखो, उसी को मालूम पड़ेगा कि दशम द्वार क्या है। तब मालूम पड़ेगा कि बिना जड़ के केवल चेतन ही चेतन कैसे होता है। मालूम होगा कि वह बड़ा अनोखा है, तुम्हारे साथ ही है। इसलिए दरिया साहब ने कहा है, अपना ध्यान तुम आप करता नहीं, आपने आप में आप देखा। आप ही गगन में मगन है, आप ही तिलकुट भंवर देखा। आप ही तत्व निह तत्व है, आप ही शून्य में शब्द पेखा। आप ही घटा घनघोर है, आप ही बुंद है सिंधु लेखा। आप ही छटा चमकी रहे, आप ही मोतिया सीप पेखा। आप ही चंद है सूर है, आप ही तारागण अनंत लेखा। आप ही मणि मनियार है, आप ही छत्र सिर आप पेखा। कह दरिया जीव दरस आप दिखा, परस है प्रेम तत्व ज्ञान रेखा। मतलब यह है कि अपने में ही सब कुछ है, देखने की विद्या जानो। यह विद्या बहुत गूढ़ विद्या है, लेकिन कोई भी विद्या बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। अपने अंदर का रास्ता संत लोग बता गए हैं। अंदर में चेतन है, वह ग्रहण होता है। चेतन से चेतन ग्रहण में आता है, हाथ से नहीं पकड़ा जाता। लेकिन बिना साधना के नहीं जान सकते कि चेतन से चेतन का कैसा ग्रहण होता है। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, यह भी एक ब्रह्म है। इसके बाद सच्चिदानंद ब्रह्म भी मिलता है। उन्मुनि यानी मनोलय में रहना पड़ता है। उन्मुनि में रह सकोगे तो ब्रह्म को ईश्वर को चिन्ह जाओगे।
यह संसार में विदित ही है, इसको लोग इतना कम जानते हैं कि नहीं के बराबर है। हमारे गुरु महाराज हमको इसकी शिक्षा दीक्षा देकर बता गए हैं। जो इसका प्रेमी है उसको भी बताओ तो वही किया जाता है। यह धर्म अंदर का धर्म है, सदाचार का धर्म है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, किसी नशीली चीज का सेवन नहीं करना। ये सब जो नहीं बातें कही गई, इनको नहीं करने से लोग सदाचारी बन जाते हैं। सदाचार का उपदेश संत मत में होता है। ध्यान करने के लिए संत मत सिखाता है। ध्यान करने से और सदाचार पालन करने से मोक्ष मिलता है। इसी का उपदेश हम लोगों को गुरु महाराज दे गए हैं, उसी का प्रचार हम लोग करते हैं। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अधिवेशन के शुभ अवसर पर भिलाई में दिनांक 1/4/1972 ईस्वी के अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की